सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे सिमिलैरिटी, और इसमें हमारी 14.2 एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं और आपको सभी इसके प्रीवियस पार्ट इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और अदर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो भी हम अब तक प्रिपेयर कर चुके हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC प्रूव दैट एंगल ADE एंड ABC आर सिमिलर। देखो ये कुछ इस टाइप का ही फिगर है इसमें, और इसको हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, ADE एंड ABC को सिमिलर कर सकते हैं सिंपली, अगर ये क्या है, पैरेलल है। एंड ये फिर कह रहा है गिवन दैट AD हाफ ऑफ BDA देन कैलकुलेट DE एंड D फाइंड करना है। BC इतना गिवन किया आपको। एरिया ऑफ ABC गिवन क्या है, ABC गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना। तो ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ABC गिवन क्या है, AD फाइंड करेंगे, AD माइनस कर देंगे इसमें से सिंपली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC है। फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ADE पैरेलल टू ABC। कर चुके हैं इसे मैनी टाइम्स हम। ऐसी कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं। तो इसको सिंपली कर सकते हो आप कि आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC इस टाइप से लिखते हो। फिर इसमें क्या दिखा देते हैं हम भी, ये एंगल हमारा क्या है, इस वाले एंगल के इक्वल है, एंड ये वाला एंगल हमारा क्या है, इस एंगल के, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर आप एनी टू एंगल्स इक्वल शो कर देते हो, देन ही क्या हो जाता है हमारा, देन ही हो जाता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल बाय साइड एंगल। और यहाँ पर ये AED ACB के एंगल ACB के इक्वल। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC। ओके, ये हो गया बाय एंगल एग्जाम, एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल क्राइटेरिया, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए पैरेलल लाइंस के। ओके, अगर आपको देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे पास, ऐसे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर आपको पैरेलल लाइंस के सभी एंगल्स जानने हैं तो उस पर भी हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें हमने सभी एंगल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस एंगल को कब क्या बोलते हैं। जैसे भी ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसे ये दोनों एंगल को इंटीरियर है। तो ये सभी एंगल जो हमारे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बिटवीन फॉर्म होते हैं, उस पर भी हमें एक सेपरेट लेक्चर बना चुके हैं। तो आप अगर ये जानना है कि भाई कौन कौन से एंगल होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको डायरेक्ट शेयर कर दिया जाएगा। और ऊपर जो आई बटन होता है, देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर आई बटन होगा, तो यहाँ पर भी इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उसको क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से कोई भी इसका लेक्चर कर सकते हो। ओके, ये हो गया इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसका मीन्स क्या है, AD एंड BD हम नीचे लेके आएंगे तो BD, तो AD एंड BD का रेशियो गिवन क्या है। और आपसे कह रहा है कि अगर BC हमारे पास है 4.5, देन आपको क्या करना है, DE फाइंड करना। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि हम इसी से हम कह सकते हैं कि ये इंप्लाई करेगा कि इन सभी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है हमारे, सिमिलर है, तो देन हम क्या करेंगे, AD एंड AB का रेशियो किसके इक्वल, DE एंड BC के एंड AE और AC के, AE एंड AC, ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। देन अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, AD एंड BD, AD और यहाँ पर AB गिवन क्या है। देखो अगर हमें AD एंड AB गिवन क्या है, ध्यान से देखना कि अगर हमें AD एंड BD को डिवाइड में लेके आएंगे तो इसका मीन्स है 1:2। अगर आप AD को 1x लेट कर लेते हो और इसको 2x लेट कर लेते हो, देन क्या होगा, ये AB कितना होगा, 3x हो जाएगा। तो बस सिंपली हम इसी के बेसिस पर इसको करेंगे कि हम क्या लेंगे यहाँ पर, AD एंड AB ऑल्सो जो हमें गिवन है, ये वाला BC गिवन है और DE हमें फाइंड करना है, ये वाला पार्ट हम इसमें लेंगे डायरेक्ट। आप डायरेक्ट यही ले सकते हो यहाँ पर इसके बाद। ओके, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको अच्छे से बता रहे हैं कि भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में आपको कौन सा रेशियो लेना है, जिसमें हमें वैल्यू गिवन है और जो भी हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों में हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये फाइंड करनी है, तो ये वाला रिलेशन लिया हमने ना। AD एंड AB का रेशियो आप क्या ले सकते हो, अगर आप AD 1x लेट कर रहे हो एंड ये AB कितना लेट कर रहे हो, आप 3x लेट कर रहे हो, देन DE है ये DE, देन आपको DE फाइंड करना है। और BC गिवन क्या है 4.5, BC में कितना गिवन किया है, 4.5 गिवन किया है। देखो यहाँ पर BC 4.5। ओके, तो सिंपली हम 4.5 लेंगे।
यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि भी हमने किस टाइप से इसको लिया है कि हम लेट कर लेंगे यहाँ पर लेट ए डी इजिकल्स टू कितना 1x, बी डी इजिकल्स टू कितना, और हम ऐसा लेट कर सकते हैं। क्यों लेट कर सकते हैं? क्योंकि इनका रेशियो क्या है हमारे पास, इनका रेशियो है हमारे पास 1:2, इन दोनों का रेशियो 1:2। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो ए डी अपॉन बी डी का रेशियो है हमारे पास कितना है 1:2। देन अगर आपको यहाँ पर बी डी चाहिए, यहाँ पर ए बी चाहिए, ए बी में ए डी, बी डी में आपको ए डी ऐड करना होगा। आप पहले रेसिप्रोकल करो, लेकिन इतना कौन करेगा? इससे अच्छा ये बेस्ट कि हम क्या करें यहाँ पर डायरेक्ट बी डी को 2x लेट कर रहे हैं, देन ये इंप्लाई करेगा कि हमारा ए बी कितना होगा 3x। अगर हम इसको 1x इसको 2x तो देन ये क्या होगा ए बी 3x। तो बस इसी का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली हमने इस बेसिस पर इसको पुट किया है। ओके, यहाँ पर आपने x कैंसिल किया है 1/3, और यहाँ पर अगर देखो आप 4.5 इधर लेके आओगे डिवाइड बाई 3 इजिकल्स टू डी ई। देन यहाँ पर कैंसिल करोगे आप कितना 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया हमारे पास डी ई। ओके, ये हो गया इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया सिंपली हमारा, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। सिंपली इसको कर सकते हो आप इस टाइप से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी बी सी पर एनी पॉइंट है सच दैट एंगल ए बी डी, देखो इसमें एंगल ए बी डी ये वाला बी वाला एंगल, एंगल सी ए डी इसके इक्वल है। एंड यहाँ पर कह रहा है कि ए बी आपको गिवन है, ये सभी साइडें गिवन है। देन आपको फाइंड करना है बी सी, आपको बी सी फाइंड करना है, बी सी। देखो कैसे करेंगे, और इसने ये जो एंगल गिवन किया है इसका क्या करेंगे हम। देखो जो भी गिवन होता है ना वो हिंट होता है, तो अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन क्या है, तो आप ध्यान से देखो ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और इस बड़े ट्रायंगल में भी। लेकिन हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, क्यों लेंगे हम यहाँ पर बिगर ट्रायंगल? क्योंकि यहाँ पर इसमें बीसी साइड मिल जाएगी, क्योंकि हमें बीसी साइड ही फाइंड करनी है। तो बस ये हिंट मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो छोटे ट्रायंगल है ए डी सी यानी बड़े ट्रायंगल है ए बी सी, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे, देन इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू मिल जाएगी बी सी। तो देखते हैं पहले इसको किस टाइप से करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए बी डी ये हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बी एंगल यहाँ पर ये सी ए डी के इक्वल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं और छोटा वाला ट्रायंगल ए डी सी ले रहे हैं, इसको ही हम क्या कर रहे हैं सिमिलर प्रूफ। और देखो यहाँ पर भी इसने ट्रायंगल लिए हैं जैसे ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए। अब देखो ये जो ऑर्डर देता है ना, ये वही ऑर्डर देता है जिसके अकॉर्डिंग आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे बी एंगल ए एंगल के इक्वल होना चाहिए, और देखो सी एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और इस बड़े में भी, इसका मीन सी कॉमन है। देखो सी का प्लेस यहाँ पर सेम होगा, देखो सी का प्लेस सेम है, और बड़े वाले ट्रायंगल में या फिर छोटे ट्रायंगल का जो ए एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल का जो ए एंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के बी एंगल के इक्वल है, तो ए और बी का प्लेस सेम है। तो आप इसी ऑर्डर में ही लेना है इन दोनों ट्रायंगल को जब आप सिमिलर प्रूफ कर रहे हो। ओके, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ट्रायंगल ये जो हमारे पास ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे हम बी सी ए। ओके, ये करेक्ट ऑर्डर में रखें तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। इसमें हम एंगल सी देख रहे हैं कॉमन है, ठीक है, एंगल सी कॉमन। एंड ये जो हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में सी ए डी एंगल है, सी ए डी, ये छोटा ट्रायंगल इसमें सी ए डी है हमारा ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है बड़े ट्रायंगल के ए बी सी के इक्वल है। ये क्या है गिवन, ओके, इसको गिवन कह सकते हैं। एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल, देयरफॉर ये ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल बी सी ए के। ओके, ये हो गया बाय एंगल एग्जाम एंगल से हमने ये प्रूफ किया। देन ये इंप्लाई करेगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब देखो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन सा लेंगे जिसमें बी सी साइड और बी सी की कॉरस्पॉन्ड में कौन सी साइड आ रही है हमारी ए सी। तो हम सभी का रेशियो ले लेते हैं पहले, फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या लेंगे हम इसमें से। ए सी एंड बी सी का रेशियो जो है वो हमारा सी डी एंड सी ए, सी डी एंड सी ए या ए सी बोल सकते हो आप। ए डी एंड ये ए एंड डी और ये बी और ए, बी ए बोलो या ए बी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होगा। अब इसमें से देखो अगर हम वैल्यूज पुट करें ए सी, क्या ए सी गिवन है, यस ए सी गिवन है कितनी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3। बी सी हमें फाइंड करनी है। अब इसमें से जो भी साइड हमें गिवन होगी ना दोनों वही हम रेशियो ले लेंगे। जैसे सी डी गिवन है, सी डी नहीं है हमारे पास, ओके, ए सी गिवन है, यस ए सी है अगेन हमारे पास 3, ए डी है हमारे पास, ए डी है हमारे पास कितना 4, और ए बी है हमारे पास, यस ए बी है 5। तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर
क्या कर लेंगे हम 4/5, रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, इन्वर्टेंडो हम कहते हैं इसको, 5/4, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ही हमें क्या मिलेगा कि बी सी इजिकल्स टू हो जाएगा 3 5 जब 15/4, और यही वैल्यू हमें बी सी कितनी मिलेगी 4 3 जब 12, फिर 3 कैरी, 4 7 जब 28 एंड 4 5 जब 20। ओके, ये मिलेगा 3.75, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गई हमारे पास वैल्यू बी सी। एंड नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि डी सी फाइंड करो। देखो डी सी यहाँ पर है क्या, डी सी कुछ, ये डी सी है, सी डी यही तो है। तो अब आप इसको इसके इक्वल रख लो। ऑल्सो हम क्या करेंगे भाई, इसी के ही बाद आप क्या कह सकते हो, ऑल्सो हमारे पास क्या है सी डी एंड, या फिर इसी को डी सी कह सकते हो अपॉन में 4/5। तो सी डी या डी सी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 4 12/5, ये होगा। क्या हमने इसमें कुछ मिस्टेक की? यस, मिस्टेक तो की है यहाँ पर, नहीं की ना मिस्टेक, सही तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया था ना इसका, इसलिए 5 ऊपर हो गया नीचे, लेकिन यहाँ पर 4 ऊपर रहेगा नीचे, और ये सी डी ऊपर, ये और पहले से ऊपर है तो हम इसको इधर ही रहने देंगे। इस बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी हमारा कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 5 2 10, 5 4 जा, ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया डी सी 2.4 सेंटीमीटर। एंड देन आप देखो इसमें ये वाला थर्ड पार्ट के ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है बी सी ए के। ओके, थर्ड पार्ट में डायरेक्ट कर लेंगे हम कैसे, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। डायरेक्ट की एरिया का रेशियो जो होगा इसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, इनके एरियाज का रेशियो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। अब आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हो, ये हमें सभी गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाली साइड ले लेते हैं, क्योंकि इसकी दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं ऑलरेडी। इसका स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स 4/5 के स्क्वायर के, और 4/5 का स्क्वायर 16/25, ये इसके सभी फाइनल आंसर्स होंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये है होगा हमारा, सेकंड ये होगा 2.4, और थर्ड होगा 16 रेशियो कितना 25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो इसमें जो हम 11 क्वेश्चन कर रहे थे, 11 का हमने थर्ड पार्ट तो किया ही नहीं, इसमें सेकंड पार्ट किया, लेकिन जो इसमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना था ये तो हमने किया ही नहीं। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो कैसे करेंगे, सिंपली हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें हम दोनों ही जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो लेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये आ रही हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जैक्ट साइड हमें गिवन किया, आप कौन सी साइड ले सकते हो, या तो आप ये वाली साइड ले सकते हो कि भाई ये 1/3 आएगा इसका रेशियो ए डी एंड ए बी का, या फिर आप डी ई और बी सी भी ले सकते हो। बी सी 4.5 है, डी ई हम 4.5 फाइंड कर चुके हैं, सिंप्लीफाई करोगे 1/3 आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी साइड ले सकते हो। अगर आप ए डी एंड ए बी ले रहे हो देन इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो देखो ये रेशियो 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/9, ये मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1/9 ना। अगर हमारे पास ये ए बी सी, हम कह सकते हैं ए डी ई 1x हो गया, ए बी सी 9 हो गया, और इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमारे पास ए बी सी का एरिया गिवन है कितना 18, तो ए बी सी का एरिया आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। ए बी सी का एरिया हमारे पास 18 है, तो यहाँ पर कर लो आप नीचे 18 और इक्वल्स टू में 1/9। 18 को उधर करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना 18 इधर जाएगा भाई, 2 आ रहा है तो 2 हो जाएगा ये एरिया। इसका एरिया आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो हमारे पास ट्रेपेजियम डी बी सी ई फाइंड करना है, डी बी सी ई, ये जो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है आपको डी बी सी। हम बड़े ट्राइंगल जिसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से छोटे ट्राइंगल जिसका एरिया अभी हमने फाइंड किया 2, उसे माइनस कर देंगे 16 आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर जो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको हम माइनस कर देंगे 18 माइनस, या फिर पहले आप यहाँ पर शो करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपली ये करना था इसके थर्ड पार्ट में। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 11th हो गया हमारा, 12th हो गया, 12th क्वेश्चन ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 13th क्वेश्चन। 13th में इन द गिवन फिगर डी पैरेलल्स टू बी सी, इसी टाइप का ही हमारे पास फिगर आ रहे हैं। डी ई रेशियो डी बी गिवन क्या है, सॉरी ए डी रेशियो डी बी गिवन क्या है 5/4 फाइंड डी ई रेशियो बी सी, डी ई रेशियो बी सी फाइंड करना है। सिंपली कर सकते हैं हम,
डी ओ रेशो डी सी फाइंड करना है, डी ओ रेशो डी सी, डी ओ एंड डी सी का है यहाँ पर, डी ओ एंड ये डी सी कंप्लीट इसका रेशो फाइंड करना है, एरिया ऑफ डी ओ ई एंड ये डी सी ई, डी ओ ई और डी सी ई का रेशो, एरिया का रेशो चाहिए आपको, एरिया ऑफ डी ओ ई एंड एरिया ऑफ सी ओ बी ये चाहिए। देखो इसमें है तो सिंपल क्वेश्चन लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इसने। सिंपल हम करेंगे कैसे, अगर हमें डी ई एंड बी सी का रेशो, डी ई एंड बी सी का रेशो चाहिए तो हम छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि जो हमारे छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के साइड्स का रेशो होगा वही डी ई और बी सी का रेशो होगा, क्योंकि ये इसकी ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड है छोटे वाले और बड़े वाले ट्राइंगल की। तो बस सिंपली फर्स्ट पार्ट तो हम सिंपली कर सकते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन हो जाएगा और फाइंड में ये करना है आपको। तो देखते हैं इसमें इसका फर्स्ट पार्ट, देखो हमने गिवन ये लिखना है, हमें फाइंड ये करना है। तो जो भी हमारे पास है गिवन बोल रखा है वही आपको लिखो सेम एज इट इज, फाइंड करने में यही आपको लिखना है और सिंपली हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा किससे होगा सोल्व, जब हम इस ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए डी ई एंड ट्रायंगल, और वैसे भी इसको प्रूव कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल होगा ए डी ई और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, इसको हम शो करके नहीं दिखाएंगे, इसको हम बार बार कर चुके हैं, ए बी सी के सिमिलर होगा। क्यों, ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बस ए एंगल से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, एंगल से प्रूफ करके शो करके आप दिखाओगे कंप्लीट, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। ओके, आप इसको कंप्लीट शो करना हमने डायरेक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ पर ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ये ए बी का रेशियो, ए डी एंड ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, अगर आपको डी ई और ये बी सी ही चाहिए तो बस ये ही ले लो आप, क्योंकि इसी का यूज़ करने वाले हैं हम इसमें। ए डी एंड ए बी के रेशियो के लिए इसने हिंट गिवन क्या है कि ये रेशियो 5:4 है। ए डी कितना है 5, तो इसमें 5x लेट कर लेते हैं, इसे 4x लेट कर लेते हैं। देन ए बी कितना हो जाएगा 9x होगा, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं इसको 5x ए डी को एंड ए बी को कितना 9x, और इक्वल्स टू में डी ई रेशियो अगर हमें बी सी चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 5:9 होगा। सिंपली ये कर रहा है इसमें हमें सिंपल। ओके, तो ये सिंपल हो गया हमारे पास कितना 5:9, ये रेशियो में फाइंड करना था, ये हो गया हमारे पास 5:9। इसका मीन्स आप कह सकते हो डी ई एंड बी सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 5:9 होगा सिंपली। ऐसे ही सेम आप देखो अब डी ओ एंड सी डी को, डी ओ कहाँ पर है और सी डी देखो कहाँ पर है, ये है डी ओ साइड ये वाली छोटी, एंड डी सी साइड क्या है, ये कंप्लीट साइड, ये कंप्लीट साइड। अब क्या ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो हमारे पास साइड है इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रही है, और ये वाली जो साइड डी सी है ये तो बड़े ट्रायंगल में लाई कर रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि भाई इनमें से कोई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों साइड्स का रेशियो फाइंड कर लो, कैसे, इन छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके इनको हम कर सकते हैं कैसे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाता है, ऐसा भी कर चुके हैं हम, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इसके हो जाता है क्योंकि लाइन पैरेलल है। देन ये जो छोटा ट्रायंगल डी ओ ई ये सी ओ बी के सिमिलर हो जाएगा, और ये अगर इसके सिमिलर हुआ देन आप क्या कर सकते हो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हो। तो सिंपल इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, कैसे देखो आप कि हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, कैसे कि अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें, सेकंड वाला पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ट्रायंगल इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ट्रायंगल डी ओ ई को किसके सिमिलर, सी ओ बी के। अब इसे सी ओ बी ही क्यों ले रहे हैं, डी ओ सी, और इसे सी ओ बी क्यों ले रहे हैं, इसे बी ओ सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल इसके इक्वल है, डी सी के इक्वल ई एंगल बी के इक्वल, देखो डी सी के इक्वल ओ ओ कॉमन वर्टिकली अपोजिट एंड ई बी के इक्वल, इसलिए हमने इसको ऑर्डर में रखा है। तो आप इसे एंगल या फिर एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल से प्रूव कर दोगे आप, लेकिन आपको कंप्लीट शो करके दिखाना कैसे किया हमने। ओके, इसको कंप्लीट शो करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, जैसे डी ओ ठीक है, यहाँ पर डी ओ और यहाँ पर सी ओ। ओके, डी ओ सी ओ का रेशियो, अब हमें कौन सी साइड लेनी है, डी ई और सी भी लेनी है, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड का रेशियो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, इसी से इसको कंपेयर कर लेंगे, डी ई एंड सी बी है बी सी, और डी ई और बी सी का रेशियो कितना है, डी ई और बी सी का रेशियो 5:9, तो ये रेशियो भी 5:9 होगा। देयरफॉर अगर हमें इसका डी ओ का रेशियो किसके साथ चाहिए, सी डी के साथ चाहिए, तो सी ओ में आपको क्या ऐड करना है, सी डी, या तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर इसे लेट कर लो भी, आप लेट कर लो क्या
कि डी ओ कितना 5x एंड सी ओ कितना 9x, 9x ऐड कर लो। देन ये इम्प्लाई करेगा क्या, ये जो हमारा सी डी होगा वो कितना होगा 5x प्लस 9x 14x। ओके, देयरफॉर जो रेशियो में फाइंड करना है डी ओ एंड सी डी या डी सी का रेशियो, डी ओ कितना होगा हमारा, डी होगा सिंपल 5x और ये जो सी डी है कितना हो रहा है हमारे पास 14x, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:14। सिंपल आप इस टाइप से इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो सिंपली ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 13 इसका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 था, आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट, ये 13 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आप इसमें 13 का सेकंड पार्ट हुआ। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ डी ओ ई एंड डी सी ई देखो डी सी ई, देखो ये वाला एरिया बोल रहा है और ये वाला एरिया बोल रहा है डी सी ई। अब बात आती है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर हो जाए तो इनके क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए स्क्वायर के इक्वल इनका एरिया का रेशियो होगा। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर, देखो आप भी इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन दिखाओगे, कुछ नहीं, ये दोनों तो हैं सिमिलर, ये दोनों तो सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसने डी सी, देखो नेक्स्ट वाले में इसने डी ओ ई और सी ओ बी ये बोला है इसने फाइंड करने के लिए, इसको डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं अगर हम देखें तो। ओके, यहाँ पर देखो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम, इसमें बेस और परपेंडिकुलर हाइट वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। कैसे कि हम लेट कर लेते हैं जो डी सी है इस पर एक परपेंडिकुलर हाइट हम ई से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना इसे, ये परपेंडिकुलर हाइट हमने लेट की, यहाँ पर ये ओ है हमारे पास ये वाला पॉइंट, और इसको हम लेट कर लेते हैं एम। अब ध्यान से देखना कि अगर हम थर्ड वाले पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ई ले रहे हैं और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, डी सी ई ले रहे हैं, तो डी ओ ई, ये जो डी ओ ई है इसका एरिया हम कैसे लेंगे, ये वाली बेस डी ओ और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है इसके बाहर लाई करेगी, जैसे हम प्रूफ करते हैं बीपीटी थ्योरम का उसके अकॉर्डिंग, कि अगर किसी भी ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट उस ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं कर रहे, जैसे इस बेस पर कोई परपेंडिकुलर हाइट अंदर नहीं फॉर्म हो सकती, तो वो उसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, उसके बाहर लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्या लेना चाह रहे हैं भाई, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला बेस लेना चाह रहे हैं और इस बेस पर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है हमें, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या लेते हैं हम, इसके बाहर भी ले सकते हैं, इसके वर्टेक्स से, इसके अपोजिट वर्टेक्स से बाहर की तरफ। ऐसे इसमें हाइट हम क्या लेंगे, तो हाफ बेस क्या ले रहे हैं डी ओ या ओ डी, और हाइट के ले रहे हैं ई एम या एम ई। ओके, सेम यहाँ पर हाफ हाइट क्या ले रहे हैं इसमें भी हम क्या ले रहे हैं, देखो डी ई सी में डी ई सी या डी सी ई में बेस क्या ले रहे हैं डी सी, बेस क्या ले रहे हैं डी सी, और हाइट क्या ले रहे हैं इसकी ई एम या एम ई। ओके, एम ई से एम ई कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल, इसका मीन्स जो हमारा डी ओ और डी सी का रेशियो है जो हमने यहाँ फाइंड किया वही इसका आंसर होगा 5:14। इसके एरियाज का रेशियो भी 5:14 है। ओके, ये है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर। नेक्स्ट, इसमें जो फोर्थ वाला पार्ट है ये तो आप कर ही लोगे सिंपली, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी प्रूव किए हैं यहाँ पर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ये ले सकते हो या फिर ये वाली ले लो डी ई एंड बी सी, इसका रेशियो आपको गिवन किया है। इसमें डी ई, देखो डी ई एंड ये बी सी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 5:9 है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/9 का 81 होगा, 9 का 81। ठीक है, ये होगा ओ बी ओ सी, तो इसका एरिया कितना आ रहा होगा 25:81। ओके, एरियाज का रेशियो ये होगा। ओके, इसमें यूनिट नहीं लेंगे क्योंकि ये रेशियो है। तो सिंपली इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 13 इसका। ओके, 13 हो गया इसका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें 14 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन किया है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सेम फिगर ऊपर वाले की तरह है। इसमें ए डी एंड डी बी आपको गिवन किया है, ए डी एंड डी बी का रेशियो 3:2 है। डिटरमाइन करना रेशियो ए डी एंड ए बी रेशियो, ए डी एंड ए बी एंड फिर डी ई एंड बी सी रेशियो फाइंड करना। तो सिंपल है क्वेश्चन हमारा, इसको देखते हैं। ये भी ऐसे ही इसी टाइप से, यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है, इसका गिवन और फाइंड मेंशन कर लेना है यहाँ पर।
और फिर सॉल्यूशन अगर हम करते हैं क्या करेंगे, अगर हमें AD एंड DB चाहिए, देखो हमारे पास पहले से ऑलरेडी क्या है AD एंड DB का रेशियो, तो हम लेट कर लेंगे AD कितना 3x एंड DB कितना 2x। हम इसको देखो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको AD और AB का रेशियो चाहिए, AD है हमारे पास DB में AD ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बोथ साइड 1 ऐड करके तब भी हम इसको कर सकते हैं 5:3 या फिर हम 3:5 इसका आंसर होगा, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड है। तो अगर अब हमें क्या चाहिए AD अपॉन AB रेशियो चाहिए, तो AD हमने कितना ऐड किया हुआ है 3x, और AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 3x प्लस 2x मीन्स 5x, ये 3x है, ये 2x ऐड किया हमने, ये 5x, तो 3x अपॉन में 5x, ये कितना हो जाएगा सिंपल रेशियो 3:5। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और फिर इसमें जो DE एंड BC चाहिए, ये जो DE एंड BC चाहिए इसका रेशियो भी सेम ही होगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्राइंगल AADE, ट्राइंगल ADE को सिमिलर शो करते हैं किसके, ABC के। कर सकते हैं हम इसको सिंपली ऐसे, सिंपल ये किया हमने किससे, बाय एंगल से, क्योंकि ये दोनों साइड हमारी सिमिलर है, तो ये वाले एंगल क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो साइड एंगल से हमने क्या किया, इसको सिमिलर प्रूफ किया। एंगल से सिमिलर प्रूफ आपको कंप्लीट शो करके दिखाना है। ओके, प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना है, ये इंप्लाई करेगा कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मींस AD एंड AB का रेशियो, जो हमें साइड का रेशियो चाहिए, जो हमें साइड DE एंड BC चाहिए, देखो वो इसमें आ रही है DE एंड BC, तो DE एंड BC का भी रेशियो वही होगा सेम जो हमारा AD और AB का, AD AB का रेशियो कितना 3:5, इसका मीन्स DE एंड BC का रेशियो भी सेम होगा, ये हो गया इसका पार्ट, ये वाला DE एंड BC। नाउ अगर हमें ये वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं DEF एंड ट्राइंगल DEF एंड CBF, ये कर सकते हो आप सिंपल, ऑल्टरनेट एंगल है ये हमारे, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी हम प्रूफ कर देते हैं सिंपली। आप इन दोनों ट्राइंगल को भी प्रूफ कर सकते हो कि जो DEF ट्राइंगल होगा वो CBF के सिमिलर होगा बाय, इसको कंप्लीट प्रूफ करना है, हम इसको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको लिखना है कि भाई इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल CFB, ओके, इस टाइप से CBF इन दोनों ट्राइंगल में, फिर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर शो करना है, दोनों एंगल शो करने के बाद आपको ये लिखना है। ओके, ऐसे ही करते हैं हम प्रूफ, और ऐसे हम कर चुके हैं, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको कंप्लीट शो करना है। ये प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है EF और FB, देखो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है और ये भी इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो बस जो हमारा DE और BC का रेशियो होगा भाई ये होगा, मीन्स ये भी आंसर 3:5 आ रहा होगा। कैसे, आप देखो इसमें EF ये रहा और BF या FB ये रहा हमारे पास, और यहाँ पर देखो DE और यहाँ पर ये BC, तो देखो जो DE और BC का जो रेशियो होगा ये इंप्लाई करेगा जो DE और ये जो BC का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास EF, ये होगा हमारे पास EF और किसके FB के रेशियो के। ओके, EF और FB के रेशियो हो गए, और ये हमारे पास रेशियो कितना है 3:5 है, इसका मीन्स इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, EF और FB का आंसर भी हमारे पास क्या होगा, EF और FB का आंसर भी हमारे पास 3:5 होगा सिंपली, ये भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फाइंड करना है इनके एरियाज का रेशियो DEF और यही हमारा जो ट्रायंगल है CBF, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, तो ये 9:25 हो जाएगा। इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF, इनके एरियाज का रेशियो, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड EF FB ले लो या फिर DE BC ले लो, आप किसी भी साइड को ले सकते हो, सभी के इक्वल होगा। DE और ये BC 3:5 है, देन ये कितना हो जाएगा 9:25, ये सिंपली इसका आंसर होगा 9:25। ओके, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट सिंपली। ये करना है इसके 14 क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिंपल प्रूफ है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15th क्वेश्चन, और देखो ये क्वेश्चन हमने मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, और हमने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी, हाफ ईयरली में भी, आपके प्री बोर्ड में भी, सभी में आपको हेल्प करेंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए
हमने स्पेशल सीरीज आपके लिए प्रिपेयर की हुई है, जिसका लिंक आपको एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज में मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एग्जाम मटेरियल 2025 में आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी हेल्प, कंप्लीट हेल्प दी जाएगी। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और सभी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस की, और फुल कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। तो आप वहाँ से किसी भी लेक्चर को, किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 15th वाले में कि इन द ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी एंगल बी ए सी, ये एंगल साइड गिवन किया है। इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी बी सी, इसका कुछ फिगर है, कुछ इस टाइप से एंगल हमारे पास है, डी ए बी है। प्रूव करना है ए बी सी जो कंप्लीट एंगल है हमारा, फुल जो ट्रायंगल है, इसको ए ई डी, छोटे वाले ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल ए ई डी के सिमिलर प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी फाइंड करना है, ए ई डी फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया क्वाड्रेटल बी सी ई डी, ये जो बी सी ई डी है इसके एरिया टू द एरिया ऑफ ए बी सी और फुल ट्रायंगल जो है, इसके एरियाज का रेशियो आपको बताना है। सिंपल है, ये भी करते हैं इसको। तो यहाँ पर गिवन में क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये हमने मेंशन किया और आपको ये साइड भी यहाँ पर मेंशन करनी है जो भी हमें गिवन है। ओके, जैसे ए बी गिवन है, ए सी गिवन है एंड ये डी साइड है, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड देन आपको क्या करना है, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए बी सी और ए ई डी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो करते हैं इसका फर्स्ट प्रूफ। अगर हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी को सिमिलर प्रूफ, तो बताइए इसमें क्या क्या लेंगे। सिंपल है, देखो इन ट्रायंगल अगर हम ए बी सी देखें, ए बी सी में ये 90 है हमारा, ए बी सी में एंगल बी 90 है और ए ई डी में ये ए ई डी एंगल 90 है। ओके, ये क्या हो गए, ईच 90। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईच 90 लेते हैं। एंड देखो ये ए एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल ए एंगल ये क्या है यहाँ पर कॉमन, ये दोनों में ही हमारा क्या है, कॉमन एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए ई डी हो गया बाय एंगल एंगल एग्जॉइन। एंगल एंगल से हमने इसको क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया और ये सिमिलर हो गया हमारा सिंपली। नेक्स्ट जो इसमें हमसे कह रहा है फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ए ई डी फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए ई डी। देखो ए ई डी ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये बड़े ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो सेम होगा, लेकिन इसमें से किसी एक ट्रायंगल का एरिया हमें पता होना चाहिए ना कि भाई अगर हमारे पास ए बी सी का एरिया होगा, अगर हमारे पास ए बी सी का एरिया है देन आप इस स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। और आप देखो ध्यान से, जो ए बी सी है ना, इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, लेकिन ये 12 है, ये वाला अगर बेस मिल जाए तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके हाफ बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा है, इसको अगर हम परपेंडिकुलर लें तो ये हमें फाइंड होना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए हाइपोटेनस साइड होगी। तो अगर हमारे पास ये ए ई मिल जाए तो देन हम इसको भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें ए ई फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सेकंड पार्ट करने के लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस साइड होगी क्या, देखो हाइपोटेनस 15 है, हाइपोटेनस क्या 15, ये 12 है, देन ये बी सी हमें फाइंड करना। अगर ये 13 होता देन ये हमारे पास क्या होता, 13 12 ये 5 12 13, ये वैल्यू 5 होती। अब देखते हैं ये बी सी क्या मिलेगा अगर ये 15 है। तो अगर ये 15 है तो क्या मिलेगा, देखो हाइपोटेनस की वैल्यू 15, यहाँ पर 15 का स्क्वायर लेंगे। परपेंडिकुलर अगर हम 12 ले रहे हैं तो 12 स्क्वायर, यहाँ पर बेस जिसको हम बी सी भी कह सकते हैं, इसको अगर हमें फाइंड करना है ये 2 2 5 और ये 1 4 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर बी सी और बी सी का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। 1 4 4 माइनस करिए, इसमें से क्या मिलेगा यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 12 में से 4 8। ओके, यहाँ मिल रहा है 81 और 81 किसका स्क्वायर रूट है, 81 हमारा 9 का है, तो ये भी 9 मिल रहा है हमारा, ये हो गया सिंपल, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और अगर ये 9 हो गया ये इंप्लाई करेगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट से, और हाफ बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग बेस अगर हम कितना ले रहे हैं 9, ओके बेस 9 ले रहे हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं, इसको हम 12 ले रहे हैं, देन ये कितना हो जाएगा 2 6 9 6 54, ये होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ओके, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया, देन हमें फाइंड करना है ए डी ई का एरिया। ऑल्सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए थे अभी ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा,
इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन सी ले सकते हैं, देखो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेना जो हमें गिवन है, जैसे इसकी डी ई गिवन है और इसकी ए सी, देखो डी ई अगर हम देखें डी ई की कॉरस्पॉन्ड बी सी आ रही है, क्या बी सी साइड गिवन है, यस बी सी साइड गिवन है। तो अब आप क्या लेना है इसमें, तो अगर हम डी ई ले रहे हैं तो यहाँ पर बी सी लेंगे, तो इसके बस बी सी एंड डी ई साइड के एरिया साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लेंगे। बी सी हमारे पास कितना है भाई, बी सी हमारे पास 9 है एंड डी ई कितना है 3, बी सी 9 और डी का मीन्स क्या है 3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ओके ये हो गया हमारे पास सिंपल 9 हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ये 9 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये ए डी ये इसका एरिया का चाहिए, हमारे पास ए बी सी का एरिया आ चुका है 54, ए बी सी का 54, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई चाहिए हमें, और ये इक्वल्स टू में आ रहा है 9। ए डी को लेके आओ 9 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 9 6 54, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ओके समझ रहे हो आप, क्लियर है। ये सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की और ये हो गया हमारा 9 यहाँ डिवाइड में आता, कैंसिल करता 9 6 54, ये जो ए डी ई है इसका एरिया मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सिंपली। ओके तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें ए ई डिफाइन करना है। अब आप थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड में कह रहा है कि क्वाड्रेटल बी सी ई डी, ये जो है बी सी ई डी और ये ए बी सी का एरिया चाहिए। देखो ए बी सी का एरिया हमारे पास है, ये रहा ए बी सी का एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया माइनस कर दोगे ए बी सी में से। तो बस हम थर्ड वाले पार्ट के लिए इसका क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई डी अगर हमें चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर देखो बी सी डी का एरिया कैसे मिलेगा, अगर हम क्या करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट में से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई छोटा वाला, ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, डिवाइड में क्या कर दो आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी का 54, यहाँ पर ए डी अभी हमने फाइंड किया 6 आ रहा है। ओके ये हमारे पास 6 आ रहा है, डिवाइड में कितना 54, माइनस करेंगे इसमें कितना मिलेगा आपको 48 मिलेगा, डिवाइड में 54, कैंसिल भी हो रहा है 2 से, तो 24 एंड 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 4 2 7 जो, तो 24/7 ये रेशियो होगा थर्ड वाले पार्ट का। तो सिंपली ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, ये था क्वेश्चन नंबर 15th में। ओके तो आप इसको अगेन देखिए कि हमने क्या किया कि अगर हमें सिमिलर करना है तो सिमिलर किया हमने एंगल से सिमिलर किया भाई, दोनों 90, यहाँ पर ये 90 है ईच 90 और यहाँ पर ये एंगल कॉमन है तो इसको सिमिलर किया फिर हमने देखा कि भाई ये जो ए बी सी ट्रायंगल है हमें ए डी ई का एरिया चाहिए था, ए डी ई का एरिया डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते थे, तो ए डी ई और ए बी सी हमने सिमिलर प्रूव किया था, लेकिन हमें ए बी सी का एरिया भी नहीं पता था इसमें, तो हमने ए बी सी एरिया का देखा, ए बी सी का एरिया अगर हमें चाहिए तो हम इसमें क्या ले सकते हैं बेस और हाइट ले सकते हैं, लेकिन इसमें हाइट गिवन किया बेस नहीं है, लेकिन इसमें इसकी हाइपोटेनस भी गिवन की थी, क्योंकि ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये बेस फाइंड किया, बेस आ गया तो इसका एरिया हमारे पास बेस इंटू हाइट से 54 आ गया, सिंपल 54 आ गया। तो फिर हमने इनके एरिया करेक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए डी ई में सिर्फ डी साइड थी, तो हमने देखा कि डी साइड किसके कॉरस्पॉन्ड है बी सी, तो डी और बी सी का रेशियो लिया, बी सी हमने फाइंड की थी 9, तो 9 और डी हमें गिवन किया है 3, इसको लिया, इसको सिंप्लीफाई किया 9, यहाँ पर इसका एरिया रखा 54, तो ये एरिया आ गया। और सिंपली हमने क्या किया बी सी जो ई डी हमारे पास क्वाड्रेटर इसका एरिया करने के लिए हमने ए बी सी में से क्या किया, छोटा वाला ट्रायंगल माइनस किया, ए बी सी में से छोटा ट्रायंगल माइनस किया तो 54 - 6 डिवाइड बाय 54, सिंपली इसका आंसर आ गया। ओके तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है इसका 15, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारे पास सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, जैसे 3 8 एंड 3 9 27। ओके ये भी आप इसको बोल सकते हो, तो कंप्लीट सिंप्लीफाई करके इसका जो रेशियो आएगा तो 8:9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है हमारा, और फिर कह रहा है कि ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड्स है, वेयर ए एक्स एंड पी वाई आर मीडियन। प्रूव करना है कि ए एम जो इसकी मीडियन है, ए एम एंड पी एन इनकी मीडियन का रेशियो इनके जो एल्टीट्यूड्स का रेशियो इनके मीडियन के रेशियो के इक्वल है। और देखो इसने हिंट भी बोल रहा है कि हमने देखा था कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं देन
इनके एरियाज का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ऑल्सो एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल, ऑल्सो मीडियन के स्क्वायर के इक्वल। देखो डायरेक्टली हम इनको प्रूव कर सकते हैं जो हमारे पास थ्योरम्स हैं इन्हीं के ही अकॉर्डिंग। कैसे? और अगर आपको ये भी प्रूव करना है कि भाई एल्टीट्यूड्स रेशियो के इक्वल क्यों होते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। हमें थ्योरम प्रूव करने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है ए बी सी यानी पी क्यू आर हमारे पास क्या है, सिमिलर है, और आपके पास ए एम पी एन एंड ए एक्स पी वाई ये एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन है। और आपको अगर प्रूव करना है कि इसमें एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस का रेशियो इक्वल होगा, देन आप क्या कह सकते हो कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल क्या है, हमारे पास सिमिलर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल ले सकते हो, इनके एल्टीट्यूड्स और इनके मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल भी ले सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं इनके एल्टीट्यूड्स क्या है, ए एम एंड पी एन के स्क्वायर के इक्वल भी ले सकते हैं। ओके, ऑल्सो इनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल हो गया, ऑल्सो इनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल भी ले सकते हैं। इनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल लेंगे तो मीडियन क्या है, ए एक्स और पी वाई, इनके स्क्वायर के इक्वल लेंगे। तो देखो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा ए एम और पी एन के स्क्वायर्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर इनके स्क्वायर्स का रेशियो इक्वल होगा देन इनकी सिंपल वैल्यू भी इक्वल होगी। देखो सिंपली हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देन ये इंप्लाई करेगा कि इनके एरियाज का रेशियो इनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के एंड मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के, और अगर इनके एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर और मीडियन का स्क्वायर इक्वल है देन इनकी सिंपल वैल्यू भी इक्वल होगी। ये हो गया हमारा सिंपल हैंस प्रूफ। लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि इनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल क्यों होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, थ्योरम को कंप्लीट शो करने की कोई नीड नहीं है। अगर हमें करना है कि भाई इसके एल्टीट्यूड के इक्वल क्यों होता है, देन आपको ऐसा करना होगा कि अगर हम देखें तो भाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन इनके सभी एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये एंगल इस क्यू के इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। सिंपली अगर हम कहते हैं कि बी एंगल क्यू के इक्वल होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सही बात है क्योंकि इनका हर एक एंगल इक्वल होगा। और क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल इक्वल होता है, एंगल का रेशियो इक्वल नहीं होता, एंगल इक्वल होते हैं। बी क्यू के इक्वल हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इस छोटे ट्रायंगल ए बी एम को और इस बड़े ट्रायंगल पी क्यू एन को सिमिलर दिखा देते हैं, ए बी एम एंड ये सिमिलर दिखा देते हैं किसके, पी क्यू एन के। होगा कैसे लेकिन सिमिलर, होगा ऐसे बी बी एंगल इक्वल और ये ईच 90, एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे। और एंगल एंगल से अगर ये सिमिलर है देन इसमें जो ए बी है और ये जो पी क्यू है इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, इसमें जो साइड ए एम मीन्स परपेंडिकुलर जिसको हम कह रहे हैं इस ट्रायंगल के, वो इसके जो परपेंडिकुलर पी एन के रेशियो के इक्वल भी होगा। इसका मीन्स देखो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, यहाँ पर ये क्या थी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी ए बी एन पी क्यू, और यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल आती। ऐसी सेम हम मीडियन के लिए करते हैं कि अगर हम मीडियन लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट इक्वल होता है, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड बी एक्स और सी एक्स सेम होती है। ऐसे यहाँ पर क्यू वाई एंड वाई आर ये दोनों सेम होती मीडियन के अकॉर्डिंग। तब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तब हम क्या करते हैं कि अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर के रेशियो एंड ए सी और पी आर के रेशियो के अगर इक्वल ले रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि देखो बी और क्यू हमारे पास इक्वल है अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, यहाँ जो बी सी है इसको हम हाफ ऑफ बी एक्स भी बोल सकते हैं, क्यों, या फिर कह सकते हैं डबल ऑफ बी एक्स। बी एक्स का डबल बी सी तो होगा, ऐसी क्यू वाई, क्योंकि अगर ये मीडियन है तो ये दोनों बाई मिड पॉइंट है, दोनों पार्ट इक्वल है, तब क्यू वाई का डबल क्या कह सकते हैं, किसके इक्वल, क्यू आर के, तो इसे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर रेशियो आ गया ए बी और पी क्यू का रेशियो बी एक्स और क्यू वाई की, ध्यान से समझो, ए बी और बी पी क्यू का रेशियो बी एक्स और क्यू वाई के एंड बी एंगल क्यू के इक्वल है। देन ये जो ट्रायंगल ए बी एक्स ए है, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है ये वाला ट्रायंगल और पी क्यू
वाई, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, देखो ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एक्स इसके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी पी क्यू वाई के। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ए बी एंड पी क्यू, ये जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, ये ए एक्स मीडियन, ये पी वाई मीडियन के रेशियो के इक्वल हो गई। और अगर ये क्या है हमारे पास इक्वल हो गई, देन आप क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन और इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर एल्टीट्यूड, यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के इक्वल और यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो मीडियन के इक्वल। तो आप इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ए एम एन पी एन का रेशियो ए एक्स और पी वाई के इक्वल होगा। देन आप इसको ऐसे शो करोगे। ओके, थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट अगर आपको शो करना है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में ये भाई इसका वेटेज ज़्यादा होता है तो आप इसे फुल करना, लेकिन सिंपली हम थ्योरम के बेसिस पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि वी नो ए ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के एंड इनके एल्टीट्यूड्स एंड इनके मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। इनका मीडियंस का रेशियो स्क्वायर्स का रेशियो अगर इक्वल है देन इनकी सिंपल वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास सिंपल प्रूफ। या फिर इसको कंप्लीट करना है तो आपको पहले थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी कैसे एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। ओके, तो आप इसको इतना करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। ये है हमारे पास 16th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखते हैं 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहे थे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग हाइट्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स हाइट्स का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियंस। तो सिंपल है, ये तो बिल्कुल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो है। भाई ट्रायंगल 1 ले लेते हैं हम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इनके एरियाज का रेशियो, इनके एल्टीट्यूड हम इसका a1 ले लेते हैं या फिर हाइट कह देते हैं हम इसकी h1 और इसकी हाइट h2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हम इसके इक्वल देखें और इनके एरियाज हमें गिवन किए हैं कितने, 81 एंड 144, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 81 एंड 144 डायरेक्टली कर सकते हैं। गिवन लिखना, फाइंड लिखना और इसको इस तरीके से कर देना सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। हाइट h1 और h2 या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, इनके एरियाज के स्क्वायर होगा। तो आप क्या करोगे, अगर इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है देन आप स्क्वायर यहाँ से हटाते हो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आपको 9 और ये वाली वैल्यू 12 देगी। सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा 9:12, या फिर सिंप्लीफाई करके 3 3 9 3 4 12, ये होगा h1:h2। ओके, इसका आंसर कितना होगा 3:4, सिंपल 3:4। और अगर हम सेम क्या देखें, इसके मीडियंस देखें तो मीडियंस का भी तो रेशियो सेम ही होता है, तो इसमें हम इसके मीडियंस का रेशियो जो लेंगे वो भी सेम ही होगा, क्योंकि मीडियन के रेशियो का स्क्वायर भी सेम होता है। ऑल्सो क्या होगा हमारा, या फिर सिमिलरली कह सकते हैं, ऑल्सो इनके मीडियंस का रेशियो m1 और m2 अगर लेट की तो वो भी रेशियो हमारे पास 3:4 होगा। सिंपल, ये करना है 17th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 18th क्वेश्चन है इसका लास्ट। इसमें बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैराग्राम है हमारे पास, ए एम परपेंडिकुलर है हमारे पास ये सी डी या डी सी पर, और ए एन है हमारे पास ये सी बी पर। ए एम गिवन है, ए एन गिवन है एंड द एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी गिवन है हमारे पास। फाइंड करना है ए बी बी एंड बी सी फाइंड करना है आपको, इसकी साइड्स फाइंड करनी है मीन्स पैराग्राम की, एंड एरिया ऑफ रेशियो ए डी एम और एरिया ऑफ रेशियो ए एन बी का रेशियो भी फाइंड करना है। देखते हैं इसको। देखो सिंपली कैसे करेंगे, गिवन है हमारे पास इसका जो ए बी सी डी है हमारे पास पैराग्राम है, इसका एरिया गिवन किया है और आपके पास ये साइड्स गिवन किए हैं और ये आपको एल्टीट्यूड्स बताएं। तो आपको सभी चीज़ें मेंशन करनी है गिवन में, हमने सिर्फ ये लिखा है आपको ये साइड भी बतानी है और ये एल्टीट्यूड भी बताने, कौन किस पर परपेंडिकुलर है। फाइंड में हमें ये करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो अगर हमें साइड ए बी फाइंड करनी है, जो ए बी साइड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें जो हिंट गिवन किया है इसका मीनिंग क्या है। देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एरिया ले सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैराग्राम। एरिया ऑफ पैराग्राम होता क्या है, देखो एरिया ऑफ पैराग्राम हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ पैराग्राम 45 गिवन है, बेस इस बार हम क्या ले लें, ये वाला बेस ले लें सी डी, ठीक है, और ये वाली हाइट ले लें। तो बेस क्या ले रहे हैं हम सी डी, क्योंकि बेस हम क्या लेते हैं जिससे परपेंडिकुलर हाइट होती है। परपेंडिकुलर हाइट अगर हमारी ए एम है तो बेस क्या लेंगे सी डी, और जो सी डी होगा वही ए बी होगा सिंपल।
यहाँ पर क्या कर लेंगे हम सी डी और यहाँ पर ए एम, ये 45 है, ये सी डी हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें ए एम हमारे पास 6 है, 6 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो 6 7 जो 42, ये 6 से कैंसिल कर रहे हैं, 6 7 जो 42, 6 5 30, 7.5 सी डी की वैल्यू। अगर ये सी डी है ऑल्सो क्या होगा, क्या है हमारे पास, ए बी इजिकल्स टू सी डी, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी हमारे पास होगा 7.5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, सिमिलरली शो करेंगे हम क्या कि भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑल्सो इक्वल हो सकता है बेस, इस बार बेस क्या ले रहे हैं बी सी, और हाइट क्या ले रहे हैं ए एम ए एन। ओके, अगर हम बेस ही ले रहे हैं, इस पर परपेंडिकुलर हाइट है, तो हम इस बेस और इस हाइट से भी क्या कर सकते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस बी सी चाहिए, ए एन हमारे पास 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4.5, तो बी सी कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर, बी सी हो गई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें फाइंड करनी थी, बी सी आ गई। अब हमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए डी एम और एरिया ऑफ ए एन बी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए। तो अगर इन दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए तो आप इनको सिमिलर प्रूव कर लो। क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ध्यान से देखो कि हम कैसे इनको प्रूव कर सकते हैं सिमिलर। देखो, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें देखो आप ए डी एम में देखो जिसको हमें प्रूव करना है, और ट्रायंगल ए एन बी में देखो, ए एन बी में, इन दोनों में क्या करेंगे हम, ए डी एम में क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। एंगल डी इक्वल्स टू होगा एंगल, या फिर इसे हम ए डी एम भी बोल सकते हैं, ए डी एम इसके इक्वल होगा एंगल ए बी एन के, ए बी एन ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। ऑल्सो एंगल एम जिसको हम ए एम डी कह रहे हैं, ए एम डी, ये ए एन बी के इक्वल होगा, ये एंगल ए एन बी के इक्वल होगा। ये क्या होंगे, ईच 90। ओके, ये होगा ईच 90 डिग्री, ये होगा सिंपल। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एम सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए एन बी के, बाय एंगल एंगल से हमने इसको क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। तो ये इंप्लाई करेगा कि इनकी एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन बी, इनके एरियाज का रेशियो, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड। अब कोरोस्पोंडिंग साइड कौन से लेंगे, जो हमें गिवन किया है, ए एम और ए एन। देखो इसमें ए एम और इसमें ए एन आना चाहिए। देखो हमने इसको सही ऑर्डर में नहीं रखा, ए डी एम ले रहे हैं ना अगर यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ए बी एन लेना होता, ठीक है, या फिर इसके अकॉर्डिंग ए डी एन, तो ए एन बी, ये यहाँ पर गलत लिखा है इसका ऑर्डर। यहाँ पर अगर ऑर्डर आपने सही नहीं लिखा तो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड भी आप सही नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि देखो बी एंगल्स बी के इक्वल होना चाहिए, डी के प्लेस पर बी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बी रखें और करेक्ट ऑर्डर बना दें इसका, तो देन हमारी कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, ए एम यहाँ पर होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ए एन होगी। इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इनका रेशियो का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू हमारे पास है 6, ए एन की वैल्यू 10, इनके रेशियो का स्क्वायर कर लो, आप सिंप्लीफाई कर लो। ये आ रहा है 2 3 2 5 10, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 3 9 और 5 5 25 के इक्वल। तो ये होगा इसका आंसर सिंपल 9:25। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट का, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एक बार हमने ये वाला बेस, ये वाली हाइट लेकर ये वाला बेस सी डी फाइंड किया, जो बेस बी सी बी होगा या सी डी होगा वही हमारा ए बी होगा। ऐसी सेम ये वाला बेस और ये वाली हाइट लेकर हमने सेम क्या किया, बी सी फाइंड किया, और फिर हमने ट्रायंगल ए डी एम और ए एन बी को एंगल से सिमिलर प्रूफ किया, और इनके अगर ये सिमिलर है तो इनकी एरियाज का रेशियो, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया, आ गया है सिंपल। तो ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन, और ये कंप्लीट हो जाती है हमारी 14.2। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो इसकी न्यू एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना, जिससे कि हम आपको
इसी तरीके से हेल्प करते रहें। आपकी सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और एक अच्छा सा कमेंट हमारे दिल को खुशी देता है। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करते रहे और हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।